रविवार व्रत कथा। सूर्यदेव व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वस्थ होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि नहाकर रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। आइए। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे सवेरे स्नान आदि कर घर को गौ के गोबर से लीपकर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर अनेक प्रकार के धन धान से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। एक दिन कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन उसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया के गाय का गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, न ही भगवान की भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निहार कर व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसके स्वप्न दिया और भोजन ना बनना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने के कारण सुनाया। भगवान ने कहा कि माता, हम तुम्हें ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती थी। इससे मैं खुश होकर आपको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता है, अंत समय में मोक्ष देता है। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान ने अंतर्ध्यान हो गए। वृद्धा को आंखें खुली तो वे देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय बिछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई, उसके घर के बाहर बांध दिए और बड़ी वहीं खाने को चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बिछड़ा देखा। दोष के कारण अपना हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वह उस गाय का गोबर ले गई और गाय को गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नियत प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधे सीधे बुढ़िया को इसलिए खबर नहीं लगी होने पर सर्वव्यापी ईश्वर ने कहा कि चालाकी पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बहुत जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरों के अपनी गाय को अंदर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी और पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को भीतर बांधने लगी है तो उसको सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं लगा, तो वह ईसा और ढाई से जल उठी और कुछ उपाय न दिखा। पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं में योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा अपने सोने क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारियों ने गांव खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गांव के वियोग में भोजन न कर सकी। उस रात भर रो रो कर ईश्वर ने गाय को पूर्ण पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गांव को देखकर बहुत प्रसन्न था, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय को वृद्धा के घर लौटाने में ही तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है।
प्रातः होने पर राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मानित के साथ गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज को अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख रहने लगी। जय हो सूर्यदेव भगवान। जैसे उस बुढ़िया को वर्षे ऐसे सभी को वर्षना। लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।